कि हमारे देश में हम कितनी भी आय कम है, हमारी आय कम है, लेकिन फिर भी हम कंजूस हैं, मक्खी चूस हैं, और इसलिए जो घरेलू बचते हैं वो ज्यादा है हमारे देश। यूरोप के अंदर जबकि उल्टा है। यूरोप के अंदर घरेलू बचत, डोमेस्टिक सेविंग्स जो है घरेलू बचत न के बराबर होती है। ठीक है, वहां के लोग बचत नहीं करते, वहां के लोग फुल पैसा खर्च करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको लगता है कि आपके अंबानी, अडानी ये खूब पैसे कमाते हैं आप लोगों से? आपसे कोई नहीं कमा सकता। ये तो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, मारवाड़ी में कहावत है, थाप देन गाल रातो राखनो, थाप देन गाल रातो राखनो। कई लोगों को नहीं आई होगी समझ में, पूछ लेना अपने अड़ोसी पड़ोसी मारवाड़ी दोस्त से। गाल यानी, गाल तो समझती हो, थाप यानी थप्पड़, और रातो राखनो यानी लाल करना। एक्चुअली हमारे मारवाड़ में क्या है कि ऐसा माना जाता है जो अमीर होते हैं उनकी चमड़ी लाल होती है, उनके शरीर में खून बहुत होता है, चेहरा चमकता है, लाल रहता है, लाल चट। तो आदमी क्या करता है कि घर से जब भी बाहर निकलता है 4-5 थप्पड़े मार देता है अपने, ताकि थप्पड़ लगते ही चेहरा एकदम लाल हो जाता है। फिर वो बाहर निकलता है, मेहमान जो ही आते हैं तो फिर वो यूं थप्पड़े ठोक के बाहर निकलता है, ताकि अगले को लगे वो बहुत अमीर है। तो इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। कोई कहता है कि अरे भाई, अरे तेरे तो पैसों की कोई कमी नहीं है यार, देख वहां पे भी खर्चा किया था तूने, वहां पे भी खर्चा किया था। तो अगला वाला वापस कहता है, अरे थाप देन गाल रात रखो, यानी जबरन जैसे तैसे करके दिखाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, बाकी रियल में पैसे हैं नहीं। तो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं ना, जिनको तुम बहुत गालियां निकालते हो, क्योंकि तुम निकम्मे खुद तो कमा नहीं सकते और वो भी कोई ज्यादा कमाते हैं नहीं, फिर भी तुम्हें गालियां निकाली। इंडिया में ये तो अमीरों को गालियां से भी निकालते हैं, बनना हर कोई अमीर चाहता है, अमीरों को बुरा हर कोई मानता है, फिर भी खुद को बनना अमीर है। तो अरे निकमो, पहले तो अपना कंफ्यूजन दूर करो। आखिर अगर अमीरों से तुम्हें नफरत है, अमीरी से नफरत है, तो तुम खुद क्यों बनना चाह रहे? गरीब रहो, और इतना ही प्रेम गरीबों के प्रति है तो रहो गरीब। देखे नहीं रहूंगा तो नहीं, बनना तो अमीर है, पर जब तक मैं नहीं बनता हूं तब तक मैं अमीरों को गालियां तो दूंगा, गाली देना मेरा हक है। तो इस वजह से फिर अब हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों नहीं बचत होती, उनकी ज्यादा क्यों नहीं होती है? उनकी इसलिए नहीं होती कि हम बहुत कंजूस लोग होते हैं, हम मार्जिन रखने देते ही नहीं उनको, मनमाना मूल्य रखने देते ही नहीं है। हम एक चीज खरीदने के लिए हम मतलब मैं भी जोड़ रहा हूँ अपने आप, एक चीज खरीदने के लिए 10 दुकान घूम लेंगे, ये कहाँ पे कितने में, ये कहाँ पे कितने में, ये कहाँ पे कितने में, 10 जगह चेक करेंगे, और जो सबसे सस्ता देगा वो लेंगे। और उसमें भी खरीदें या नहीं खरीदें उस पर डिपेंड करता है। हम जब पढ़ते थे तो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, तो यार कूलर खरीदते, तो एक आध महीना तो वैसे निकाल लेते थे। जैसे इस बार तो ये कोरोना के डर की वजह से अप्रैल में गर्मी पड़ नहीं रही है, वरना एक आधा महीना तो वैसे निकाल देते थे, अप्रैल और मई तो जैसे तैसे, अरे यार अभी गर्मी शुरू ही नहीं हुई, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई, और मई एंड के आसपास तक हार जाते गर्मी से लड़ते लड़ते। तो फिर देखते यार कूलर खरीद के लेके आते। अब कूलर की मार्केट रेट भले ही उस समय 4 या 5 हजार होती थी, हम मन में पता नहीं कहां से एक रेट आती थी कि यार 2-2.5 हजार में कूलर मिल ही जाएगा। फिर मार्केट जाते और कहते यार हमने तो 2.5 हजार सोचा था, अगला कहता नहीं नहीं 4 हजार, अब गैप 1500 का है। तो फिर 2-4-10 दुकानें घूमते, और आखिर में फिर लॉजिक आता दिमाग में कि यार 30 मई तो आ ही गया है, 15 जून को मानसून वैसे ही आ जाता है, जब इतने महीने निकाल ही लिए हैं तो 15 दिन की तो और बात है। और आपको भरोसा नहीं होगा, हर बार इस लॉजिक ने काम किया। 15 दिन बाद, और अंतरात्मा से हमेशा पता था कि अरे कब आया था, अरे 15 जून को मानसून, ठीक है किताबों में पढ़ने के लिए होता है कब, और पूरे मानसून में बारिश कितनी होगी, 3 के 4 तो बारिश होगी, बाकी तो गर्मी पड़नी है। लेकिन उस समय अंदर का जो कंजूस है वो इतना शक्तिशाली होता और ऐसा कन्विंस करता कि 15 जून को मानसून आ रहा है, मानसून आती एक बार बारिश आती ठंडक आ जाएगी। और फिर जो ह्यूमिडिटी वाला जो होता है जुलाई अगस्त, उसमें कूलर वैसे ही काम का नहीं, तो यूं करके कैंसिल करके आ जाते। तो हम इंडियंस कोई भी चीज खरीदते हैं ना, तो यूं पैसे को दांत से पकड़ के रखते हैं, कोई ले क्या ले ले हमसे। इसलिए जो है ना, तो और मार्केट में कंपटीशन भी इतना होता है, इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग।
जबकि यूरोप में जाने का काम पड़े अगर कभी, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव, खैर सबके हो। इस आशा अमर धन है, मारवाड़ी में ये भी कहावत है, आशा अमर धन है। एक ऐसा धन है जो कभी खर्च नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। ये डिपेंड तुम पे करता है कि इसे कितना रख सकते हो, उम्मीद को। आशा यानी, आशा तो खैर हिंदी का ही शब्द है। और अमर धन, अमर है धन, कैसा धन है? अमर धन है जो कभी खत्म नहीं होता। तो उम्मीद तो करो। खैर हाँ, तुम फॉरेन जाओगे तो तुम जब फॉरेन जाओगे देखोगे तो फॉरेनर्स में ये वाले गुण नहीं होते। एक चीज खरीदनी है तो 10 जगह भटकेंगे और दुकानदार से उससे भी पूछेंगे इसकी कितनी, इसकी कितनी है। वो सीधी ट्रॉली लेते हैं, टक 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 चीजें अंदर डाली, इतना मार्जिन होता है कि वहां हमें आश्चर्य होता है। रेस्टोरेंट पड़ा है, 1 या 2 आदमी बैठा है, कैसे चलता होगा यार। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बसें चलती है, पूरी बस में 3 4 5 लोग बैठे हैं, फिर ये घाटे में क्यों नहीं चलते सब के सब? जबकि अपने यहाँ राजस्थान रोडवेज बसें ठूस ठूस के भरे हुए हैं, रेलवे में ठूस ठूस के भरे हुए हैं, और फिर भी रेलवे घाटे में, राजस्थान रोडवेज घाटे में। जो अच्छी खासी दुकान चल रही है थोड़े दिन में को उठ गई, क्यों? कि वो तो घाटे में। इसका लोग ज्यादा है लेकिन मार्जिन नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर की इतनी बचत नहीं होती। मुख्य बचत जो है भारत की और ज्यादातर विकासशील देशों की जो मुख्य बचत है वो डोमेस्टिक सेविंग्स होती है। जबकि डेवलप कंट्रीज में डोमेस्टिक आदमी जो है ना, साल के कितने रुपए आएंगे पहले से पता होता है ना कि इस साल इतने इतने आएंगे, तो पूरे की प्लानिंग कर देता है, पूरे खर्च कर देता है एडवांस में। और अगर बाद में थोड़ा सा कुछ ही ऊपर नीचे हो जाता है तो त्रैमान हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो ये नहीं। और वहां जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती है उनकी सेविंग्स बहुत होती है, बचत होती है, भले कितने कम कस्टमर है लेकिन वो चार्ज इतना ज्यादा करते हैं उनपे कि उनकी कमाई जो है वो जाती है कंपनियों की। तो अब उनके वहां पे क्या है कि अगर, अब इसमें फर्क क्या है कि अगर ये निगम की बचत, निगम जो बचत है, कॉर्पोरेट सेविंग्स, इसको मैं ऐसे ही कर दूं, निगम की जो बचत है, कॉर्पोरेट सेविंग्स, ये अगर ये कंपनियों की बचत होती ना तो वो सीधी की सीधी बचत इन्वेस्ट हो जाती, सीधी की सीधी क्या हो जाती? इन्वेस्ट हो जाती, निवेश हो जाती। लेकिन अब अगर घरेलू बचत है तो ये लोग अब कहां जमा कराएं? या तो पैसों को बैंक में जमा कराएं, फिर बैंक से जो निगम है, कंपनी है, वो उधार ले, उधार लेके और वो निवेश करे, तो एक साइकिल बढ़ जाता है, स्टेप बढ़ जाते हैं इन्वेस्टर में, कैपिटल बनने में इसके स्टेप बढ़ जाते हैं। और इसके ज्यादा चांस रहते हैं कि हमारे ये वाले जो है बैंक में जमा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, या फिर ये लोग जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, तो सीधे तो कंपनियों के पास पहुंचेंगे, निगम यानी कंपनी, और फिर ये निवेश करेंगे। होता क्या है, घरेलू बचत लोगों के पास आते ही सोने से भारतीयों को बहुत लगाव है, भले ये वाला सोना हो और भले वो वाला सोना हो, और स्पेशली महिलाओं को तो ओ माय गॉड, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। मैंने ये ट्रेंड देगा, गर्ल्स भले कितनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, भले कितनी गांव की है, लेकिन ईश्वर ने एक फितरत जो है वो उनको दी है कि गोल्ड के प्रति, सोने के प्रति उनका बहुत लगाव होता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं स्मार्ट इन्वेस्टर्स होती है। वैसे गोल्ड में अगर पूरी अर्थव्यवस्था, बचत, कैपिटल गए भाड़ में, इंडिविजुअल पर्सनल जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड सबसे बेस्ट सेविंग मानी जाती है। इसके कई कारण है। सबसे पहला कारण तो ये कि गोल्ड अगर आपने खरीद रखा है तो जब तक आपके पास है आप इधर उधर धौंस जमा सकते हैं। महिलाओं के पास सोना है तो शादियों वगैरह में जो प्रतिष्ठा बढ़ती है महिला की, जहां भी जाती है ज्वेलरी पहन के जाती है। आजकल तो चोर उचके ज्यादा हो गए, इसलिए वो भी डर ज्यादा रहता है। ज्यादा गोल्ड पहन के आप जा रहे हो तो आप प्राउड ज्यादा फील कर रहे हो, इंप्रेशन ज्यादा, कम इंप्रेशन पे आपका ध्यान कम है, डर ध्यान आपका उसी पे है कहीं लूट नहीं ले कोई। ठीक है, वो एक अलग है। अदरवाइज जब तक है तब तक एक चीज है जिसका आप यूज कर रहे हो और चारों तरफ उस चीज की प्रतिष्ठा ले रहे हो, आपकी
इम्प्रेशन जा रहा है। पहले समय के साथ इसकी कीमतें भी बढ़ती है, तो जितना आपको ब्याज मिलना चाहिए इतना का इतना आपको ब्याज भी मिल जाता है। प्लस इमरजेंसी में ये बहुत ही लिक्विड होती है, जब बेचना हो फटाक से बिक जाए, ठीक है। और बेचने में भी आदमी को क्या शर्म आती है, प्लॉट व्लॉट ऐसी चीजें बेचे, खेत वगैरह बेचे तो उसको शर्म आती है, लोग देखते हैं, तो इस वजह से वो बेच नहीं। सोना चुपके से जाके और एक बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और पैसे जब भी आपात स्थितियों में काम भी आ जाता है। तो इसलिए गोल्ड जो है ना, प्राचीन काल से लेके भविष्य अब तक हमेशा ही सेविंग का सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो माना जाता है। और महिलाओं को इसीलिए गोल्ड से प्यार होता है क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होती है, ठीक है। गर्ल्स जो है वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होती है, एक चीज के तीन तीन फायदे कैसे उठाए जाए। इन्वेस्ट का इन्वेस्ट हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा हो गई, इमरजेंसी में काम आने में काम आ गया, तो सब चीजें केवल गोल्ड में ही होती है। चलो खैर, मैं थोड़ा ये क्या रामायण महाभारत की तरह, महाभारत में मुख्य कहानी चलते चलते मैं इधर उधर हो जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं ये बात भी बताई जानी चाहिए आपको, तो इसलिए आप कंफ्यूज थोड़ी हो जाएंगे।